नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट अनकही दास्तान, भाग 4, चौथा किरदार, होशियार विद्यार्थी रोहन। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। चलो मैं इस उपन्यास के चौथे स्टूडेंट से मिलाता हूं जो काफी मजेदार है। इनका नाम है रोहन। इन्हें स्मार्ट स्टूडेंट इसलिए कहते थे क्योंकि ये दिखने में नहीं बल्कि अपनी बातों और हरकतों से अपने आप को स्मार्ट समझता था। और ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जो इन महाशय को मालूम ना होता था। भले ही गलत हो पर उत्तर जरूर होता था। रोहन अपने आगे किसी को कुछ ना समझना, बड़ी बड़ी फेंकना, आधी सही और आधी गलत जानकारी रखना तथा अपने आप को पैसों, कपड़ों और होशियारी में किसी से कम नहीं समझता था। रोहन की स्टूडेंट लाइफ में भी मोबाइल था। रोहन और अमन हॉस्टल में रूममेट तो थे ही। जैसा कि भाग 1 में बताया गया है, रोहन आर्ट साइड में अर्थशास्त्र मुख्य विषय के रूप में लिया था। शायद इसलिए हिसाब किताब में तेज था। रोहन के अंदर एक और गुण था कि दिखाना था कि मेरी कई दोस्त लड़कियां भी हैं, अर्थात लड़कियां मुझ पर मरती हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक से ज्यादा दोस्त बनाना पसंद होता है, पर सच तो यह है कि उनको किसी एक से कोई खास लगाव नहीं होता, पर दोस्ती सबसे रखते हैं और सभी लड़कियों के पीछे नहीं भागते। कह सकते हैं एकदम मस्त मौला। ऐसा रोहन का नेचर था। रोहन अपनी क्लास में पढ़ाई में कोई खास नहीं था, लेकिन पढ़ाई को समझकर पढ़ना बेहद पसंद करता था तथा शरारती भी बहुत था। फैमिली से अमीर रोहन का घर कानपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर था। हॉस्टल के कारनामे। रोहन और अमन एक दिन खाना बनाने के लिए सामान लेने बाजार गए। दोनों ने मिलकर सामान की लिस्ट बनाई थी। किसी के हिस्से गैस तो किसी के हिस्से में बर्तन और अब खाने का सामान साथ में लाना था। दोनों बाजार जाकर परचून की दुकान से सारा सामान लेकर लौट आए। जब रूम पर पहुंचे तो अचानक रोहन को याद आया कि यार ऑयल नहीं लिया। तो अमन मन में सोचा कि यार ये क्या होता है, और बोला अब क्या किया जाए। रोहन चलो दुकान से ले आते हैं। अमन चलो। अमन ने संकोच की वजह से रोहन से पूछा नहीं, और दिमाग में यह था कि पता नहीं होती होगी कोई खाने वाली चीज जो मैंने कभी खाई नहीं होगी। दोनों फिर से दुकान पहुंच गए और दुकानदार से रोहन ने कहा कि ऑयल दे दो। दुकानदार पहले तो अनसुना कर दिया। रोहन फिर से बोला अरे ऑयल दे दो भाई। दुकानदार ना समझते हुए नहीं है। रोहन तेल की तरफ इशारा करते हुए बोला वो क्या रखा है। दुकानदार उसके इशारे को देखा तो बोला तेल। रोहन हाँ तेल दे दो। अमन ये सब देख रहा था। जब तेल को ऑयल कहता है तो हंसी आ गई और बोला अच्छा अबे साले रोहन इसको ऑयल कहते हैं ना कि ऑयल। रोहन मुस्कुराते हुए अरे ऑयल ही तो बोला। दुकानदार से तेल लेकर दोनों वापस हॉस्टल आ गए। हॉस्टल में रोहन का क्लासमेट विकास बगल वाले सिंगल रूम में रहता था। एक दिन शाम 5 बजे का वक्त था। सभी हॉस्टल के स्टूडेंट्स कॉलेज से वापस आ चुके थे। विकास रात को पीने के लिए दूध का पैकेट लाया था और रख कर अपने काम में व्यस्त हो गया। रोहन ने देख लिया कि विकास दूध लाया है तो उसके मन में एक शरारत सूझी। जब विकास बाथरूम चला गया तो रोहन ने उसके रूम से दूध का पैकेट उठा लाया और अपने रूम में रख लिया। रात के लगभग 9 बजे थे। अचानक विकास रोहन के रूम में आकर चारों तरफ देखने लगा और उसके चेहरे में परेशानी साफ दिख रही थी। पहले वो काफी देर तक अपने रूम में खोजता रहा। विकास थोड़ा पढ़ाकू था, ज्यादा मतलब किसी से नहीं रखता था, लेकिन काफी देर दूध ढूंढने पर जब दूध नहीं मिला होगा तो रोहन के रूम में आया था। रूम में अमन भी था। फिर विकास बोला क्यों रोहन तुम मेरा दूध लाए हो। ये सुनकर हंसते हुए अमन बोला तुम्हारा दूध। इतने में रोहन भी हंस पड़ा कि तुम्हारा दूध कहाँ खो गया, और मजाक का माहौल बन गया क्योंकि बातें कुछ ऐसी थी। विकास और परेशान हो गया। बाहर निकलकर थोड़ा बड़बड़ाने लगा कि साला कोई मेरा दूध चुरा ले गया। विकास के ऐसे शब्दों से हॉस्टल के और भी विद्यार्थियों ने सुन लिया तथा कुछ आ भी गए और हंसी के साथ जोर जोर से कहने लगे अरे कोई विकास का दूध ले गया हो भाई तो दे जाओ। काफी देर तक विकास का मजाक चलता रहा। विकास सबसे नाराज हो गया था और उसे शक रोहन पर ज्यादा था क्योंकि उसके रूम में अक्सर रोहन ही जाता था। जब सब शांत हो गए तो रोहन ने चुपके से अपने पास से दूध निकाला और जाकर विकास को देते हुए बोला ये लो मिल गया तुम्हारा दूध।
विकास दूध को देखकर काफी खुश हो गया और बोला, कहाँ मिला? तो रोहन ने तुरंत घुमा दिया कि तुम साले भुलक्कड़ कहीं के, मंदिर में रखा था, तुमने रख दिया होगा, और मुस्कुराते हुए उसके रूम से जल्दी भागा। विकास रोहन के रूम में आकर बोला, साले तुमने ही लिया था, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, और गुस्सा होकर चला गया। फिर रोहन ने यह बात पूरे हॉस्टल में फैला दी कि विकास का दूध मिल गया। उस दिन से विकास रोहन से नाराज रहने लगा। आर्यभट्ट पर तंत्र मंत्र। रोहन का एक और कारनामा था। हॉस्टल के आंगन के दूसरी तरफ एक लाइन से कमरे बने हुए थे और उसमें सिंगल सिंगल स्टूडेंट्स रहते थे। एक आखिरी के रूम में मैथ का स्टूडेंट रहता था। उसके बगल में थोड़ी झाड़ियां थी और पीछे की तरफ वार्डन का परिवार रहता था। उसे सब लोग आर्यभट्ट के नाम से बुलाते थे क्योंकि वो पूरे दिन रात मैथ्स हल करता रहता था और कॉलेज के अलावा रूम से बाहर नहीं निकलता था, बस सिर्फ अपने दैनिक काम के लिए ही निकलता था। दिसंबर का महीना था, ठंड बहुत थी, लगभग हर दिन कोहरा पड़ता था। ठंड की वजह से कोई बाहर नहीं निकलता था और हाफ ईयरली एग्जाम्स भी चल रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था और आर्यभट्ट घबराया हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा तथा तेज तेज से रोने लगा। जब स्टूडेंट्स ने सुना कि कौन रो रहा है तो सभी ने अपने अपने रूम से निकलकर देखा और उसकी तरफ भागे। आर्यभट्ट के पास जाकर देखा कि उसके दरवाजे के ठीक बीचों बीच 2-3 पत्थर, लाल सिंदूर और सफेद गुड़िया में तीली लगी थी, जैसे किसी ने तंत्र मंत्र किया हो। आर्यभट्ट डरा हुआ गेट के अंदर था। दरअसल आर्यभट्ट सुबह बाथरूम के लिए निकला था और जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो ये सब देखकर डर गया था। जैसे ही स्टूडेंट्स उसके पास पहुंचे वैसे ही शांत हो गया तथा ये देखकर दूसरे स्टूडेंट भी डर गए, लेकिन ये भी समझ रहे थे कि किसी ने शरारत की है। कुछ स्टूडेंट ने सारा फूल पत्ती सब साफ किया और बोलने लगे कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, किसी का हार्ट अटैक भी हो सकता था। कुछ हंस रहे थे और सोच रहे थे कि ये किया किसने, ऐसा कौन कर सकता है। उस दिन से आर्यभट्ट डर गया और कुछ दिन के लिए घर चला गया था, लेकिन उस दिन और कुछ दिनों तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि यह शरारत किसने की थी। एक दिन रोहन ने अपने रूम पार्टनर अमन को बोला, पता है तुम्हें वो तंत्र मंत्र वाला ड्रामा किसने किया था? अमन, किसने किया था? रोहन, मैंने। अरे सिर्फ डराने के लिए किया था। अमन, अबे साले ऐसा भी कर लेते हो तुम? रोहन हंसते हुए बोला, बस मजाक कर रहा था यार। अमन और रोहन दोनों खूब हंसे और वो राज कभी नहीं खोला गया। आर्यभट्ट कुछ दिनों के बाद घर से वापस आ गया और फिर से पहले की तरह पढ़ाई करने लगा तथा उसको कभी नहीं पता चला कि उसके साथ किसने मजाक किया था। 4 फ्रेंड्स। रोहन हमेशा फुल कॉन्फिडेंस में रहता था। क्लास की 2 लड़कियां कोमल, ज्योति और विवेक के साथ अच्छी दोस्ती थी। मतलब ये चारों कॉलेज के अंदर और बाहर एक साथ नजर आते थे। रोहन के चेहरे पर एक फुल कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान और चलता तो ऐसे था जैसे बाकी को दिखा रहा हो कि देखा, हमारे पास 2 लड़कियां दोस्त हैं। एक बार रोहन के क्लास के ही लड़के के कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट हो गई थी, तो उसने क्लास में सबसे पूछा कि किसी को कंप्यूटर के बारे में जानकारी है। जैसे रोहन ने सुना उसे चैन नहीं पड़ा, जैसे उसकी आदत थी, और बोला, मैं ठीक कर दूंगा, मेरे घर में कंप्यूटर है। उसने सोचा चलो ठीक है, इसको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होगी तथा ठीक कर देगा। फिर वो लड़का रोहन को अपने घर ले गया। रोहन उसके घर गया। वो लड़का कंप्यूटर दिखाते हुए बोला, यह है, देखो इसको। रोहन ने अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कई घंटे तक उस पर लगा रहा। फिर अचानक कंप्यूटर बंद हो गया, मतलब जो चल भी रहा था वो सब चला गया। और रोहन बोला, अरे यार, ये तुम्हारा कंप्यूटर ही खराब है, साला बंद हो गया। काफी देर तक स्टार्ट करता रहा पर वो खुला नहीं। इस हरकत से वो लड़का रोहन से नाराज हो गया और आगे से कसम खा ली कि रोहन से कभी कंप्यूटर ठीक नहीं कराएंगे। यही थी रोहन की आदत, चाहे पता हो ना हो पर पिल जाता था। रोहन आखिरकार कब तक उन भावनाओं से बचता रहेगा। रोहन के ग्रुप की एक लड़की जो दोस्त थी, उसका नाम कोमल था। कोमल के मन में रोहन को लेकर कुछ चाहत वाली भावनाएं उत्पन्न हुई, तो एक दिन उसने पूछा कि रोहन, ये बताओ, तुम्हें किसी से लगाव है कि सिर्फ स्टाइल में ही रहते हो? और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक में।